नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो चलिए आज जरा गहराई से देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को, समझते हैं कि आने वाले साल के लिए इसकी सेहत कैसी है और ये आंकड़े असल में हमें क्या कहानी बता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा और जरूरी सवाल तो यही है ना, कि 2025 में इंडियन इकोनॉमी आखिर किस दिशा में जा रही है। तो आज हम इन्हीं आंकड़ों में इस सवाल का जवाब खोजने वाले हैं। हमारी पड़ताल एक नंबर से शुरू होती है, 6.4%। अब ये सुनने में शायद सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन इसके पीछे भारत की ग्रोथ की एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। पर सवाल ये है कि ये है क्या? ये है GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड। आसान भाषा में कहें तो देश में जो भी सामान बन रहा है और जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं उनमें कितनी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। तो 6.4% का सीधा सा मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था के काफ़ी तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है और यही हमारी पूरी पड़ताल का बेस है। अच्छा, देश के अंदर की तस्वीर तो अच्छी लग रही है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में, मतलब दुनिया के बाजार में भारत कहाँ खड़ा है? चलिए अब देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के मोर्चे पर क्या हो रहा है। दुनिया में भारत का नंबर है 7वां और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन किस चीज में? भारत सर्विसेज एक्सपोर्ट करने में, यानी अपनी सेवाएं दूसरे देशों को बेचने में दुनिया में 7वें नंबर पर है। इसका मतलब साफ है कि दुनिया भर में भारत की सर्विसेज की डिमांड है, फिर चाहे वो IT सेक्टर हो, कंसल्टिंग हो या कस्टमर सपोर्ट। और जरा इस पर गौर कीजिए, दुनिया भर में चाहे जो भी चल रहा हो, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अगर हम इसमें से पेट्रोलियम और जेम्स एंड ज्वेलरी को हटा भी दें, तब भी एक्सपोर्ट में 9.1% की जबरदस्त ग्रोथ है। ये दिखाता है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की मांग दुनिया में लगातार बढ़ रही है। लेकिन देखिए, ट्रेड एक तरफा तो होता नहीं। हम सामान बेचते हैं तो खरीदते भी हैं। तो अब बात करते हैं इंपोर्ट्स की, यानी उन चीज़ों की जो हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। तो हमने करीब $682 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया, जो पिछले साल के मुकाबले 6.9% ज्यादा है। और पता है, ये भी एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि देश में डिमांड बढ़ रही है, लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं और कंपनियां भी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बाहर से सामान मंगवा रही हैं। तो बाहर की दुनिया में तो भारत की परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही है, पर सवाल यह है कि क्या देश के अंदर हमारी आर्थिक नींव भी उतनी ही मजबूत है? चलिए अब देश के फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम पर एक नज़र डालते हैं। और यहाँ तो एक कमाल की कहानी है, इंडियन बैंकिंग सेक्टर के एक शानदार टर्न अराउंड की। सोचिए, 2018 में बैंक डूबे हुए कर्जों यानी GNPA के बोझ से दबे हुए थे, लेकिन सितंबर 2024 आते आते हालात बिल्कुल बदल गए और ये 12 साल के सबसे निचले लेवल पर आ गया। और वो नंबर जो इस बड़े बदलाव की गवाही देता है वो है सिर्फ 2.6%। ये 2.6% बैंकों के बैड लोन्स यानी GNPA का रेशियो है, और ये जितना कम होता है बैंकिंग सिस्टम उतना ही हेल्दी माना जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि हमारे बैंक्स अब पहले से कई ज्यादा मजबूत और स्टेबल हैं, जो इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब एक और बहुत ही दिलचस्प इंडिकेटर देखते हैं, GDP टू मार्केट कैप रेशियो। आसान भाषा में इसका मतलब है कि देश का शेयर बाजार उसकी पूरी इकोनॉमी के मुकाबले कितना बड़ा है, और ये रेशियो है 136%। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शेयर बाजार की टोटल वैल्यू हमारी पूरी GDP से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का इंडियन मार्केट पर भरोसा कितना जबरदस्त है। देखिए, इतना ऊंचा रेशियो एक मजबूत और मैच्योर फाइनेंशियल मार्केट की निशानी है, जिसने पिछले एक दशक में वाकई शानदार ग्रोथ दिखाई है। मतलब इकोनॉमी और मार्केट दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने ग्रोथ रेट देखा, ग्लोबल ट्रेड देखा और देश की फाइनेंशियल हेल्थ भी देख ली। अब इन सारे डॉट्स को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर भारत के लिए कैसी तस्वीर बनाते हैं। तो कुल मिलाके हमें आर्थिक मजबूती के 3 बड़े पिलर्स साफ साफ दिखते हैं। पहला, 6.4% की GVA ग्रोथ का अनुमान, जो दमदार तरक्की का संकेत है। दूसरा, एक मजबूत एक्सपोर्ट सेक्टर जो दुनिया में कंपटीशन के लिए तैयार है। और तीसरा, एक हेल्दी और स्टेबल बैंकिंग सिस्टम जो इस पूरी ग्रोथ को सपोर्ट करने वाली रीढ़ की हड्डी है। तो अंत में एक सवाल ये उठता है कि ये सारे मजबूत आंकड़े और पॉजिटिव साइन आने वाले वक्त की ग्लोबल अनिश्चितताओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को कितना तैयार करते हैं? ये एक सोचने वाली बात है ना?